बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। हमने ऑलमोस्ट अपने जो टाइप्स ऑफ परमिट्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा फाइनल टाइप ऑफ परमिट होगा। इसके अलावा भी एडिशनल परमिट्स होते हैं, वो है रोड क्लोजर परमिट जो आज हमारा फाइनल है। इसके अलावा भी होते हैं परमिट टाइप्स, बट वो डिपेंड करता है और कि वर्किंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। और सो वो डिपेंड करता है। अभी मैं साइट मेरा रिलेटेड वर्क जो है वो साइट रिलेटेड वर्क है, तो उसके अंदर इस तरह के परमिट्स यूज हो रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल और एक्स्ट्रा परमिट्स होते हैं वो भी हम ट्राई करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर उनको कवर करेंगे। सो चलिए चलते हैं रोड क्लोजर परमिट की तरफ। व्हाट इज रोड क्लोजर परमिट? रोड क्लोजर परमिट मतलब कि अगर आपकी एक्सेस होती है, आपको पता है साइट पर आप जाते हैं, जब भी आपकी वर्किंग साइट प्रोजेक्ट साइट होगी वहां पर आपको एक्सेस दी जाती है। हर कंपनी के लिए एक एक्सेस होती है प्रॉपरली, या आप कंपनी के लिए कह लें या सब के लिए कह लें, एक प्रॉपर एक्सेस दी जाती है जहां जहां पर काम ऑन गोइंग वर्क है, चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम एक कंपनी ऐसी है जिसको रोड क्लोज किए बगैर उनका काम नहीं हो सकता। अगर फर्ज करते हैं एक लिफ्टिंग करनी है और लिफ्टिंग करने के लिए उनको रोड क्लोज करना पड़ेगा, और उसके लिए एक बड़ी हैवी जो है वो क्रेन आएगी, लेट्स से 200 टन टू 50 टन लाइक दैट, और उसको हमने इंस्टॉल करना है। तो आपको पता है जब वो इंस्टॉल होगी तो उसके बाद कोई वे नहीं रहेगा। उसके लिए आपको रोड क्लोज करना पड़ेगा। रोड क्लोज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इफेक्ट होंगी, बहुत सारी कंपनीज का वर्क इफेक्ट हो जाएगा उससे ना। तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे ये होता है कि अगर आपने कोई रोड क्लोज करना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई इक्विपमेंट एंट्री करनी है, आपने इस तरह की है जो रोड के ऊपर ठहरा कर ही आपने काम करना है, एक्सेस पर ठहरा कर काम करना है। तो उसके लिए आपको 24 आवर्स पहले अपने क्लाइंट को इस बारे में आगाह करना है। ठीक है। आपने मेन एक्सेस क्लोज कर रहे हैं तो आपको आगाह करना पड़ेगा 24 आवर्स पहले, ताकि सब जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं जो जो उससे इफेक्ट होंगी उन सब के पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए इस बारे में। उसके अलावा आपने एक टेम्परेरी एक्सेस भी बना के देनी है उनको। ठीक है। उसके अगेंस्ट मतलब अगर आप लेट्स से स्ट्रेट रोड है और उसके अलावा हम घूम के एंड पॉइंट तक जा सकते हैं, तो आपने वो सेकंड एक्सेस जो है आपने मेक श्योर करनी है वो सेकंड एक्सेस ओपन रहे। और वो अल्टरनेटिव वे है, अगर नहीं है तो आपने उसको क्रिएट करना है टेम्परेरी, और फिर एक्सेस बना कर देनी है। क्योंकि अभी आप एक काम के लिए तमाम कंपनीज को तो नहीं बिठा सकते हैं ना, एक कंपनी। तो ये चीज होती है, आपने उसके लिए अल्टरनेट एक्सेस बनानी है और 24 आवर्स पहले आपने उनको बताना है। चलिए इसको थोड़ा अपडेट कर लें। द रोड क्लोजर इक्विपमेंट परमिट विल बी applicable for all main accesses or closure and shall be notified at least 24 hours in advance to all concerned parties including the alternative access। ठीक है। ट्रैफिक प्लॉट प्लान भी देना है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ यूज होता है, वो कहते हैं एंट्री इक्विपमेंट परमिट जो है रिक्वायर्ड फॉर एंट्री फॉर ऑल इक्विपमेंट टू हैवी इक्विपमेंट विद द डिटेल्स ऑफ दैट रोड टू यूज ऑल पार्किंग और वर्क लोकेशन द ट्रैफिक प्लॉट प्लान मस्ट बी अटेंड। देखें अभी उसके बाद वो यही बात कर रहा है इसके अंदर। इस परमिट के लिए आपको मस्ट मतलब आपका इक्विपमेंट कहाँ से एंटर होगा, और ये इक्विपमेंट कहाँ पर जाकर पार्क करेगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसने कहाँ पे वर्क करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, ये सब चीजें आपने एक ट्रैफिक प्लॉट प्लान में अटैच करके एंट्री परमिट के साथ आपने इक्विपमेंट एंट्री परमिट भी आपको चाहिए। उसके बाद आपने ट्रैफिक प्लॉट प्लान भी बनाना है और उसको अटैच करना है इसके साथ। उसके अंदर क्लियरली आपका लिखा हुआ आना चाहिए कि जो हमारा ये पर्टिकुलर एक हैवी इक्विपमेंट है जिसके लिए हमें रोड क्लोजर परमिट चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ठीक है, और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी, और कितने मरतबा इसको लोकेशन अपनी चेंज करनी है। ये सब चीजें आप उसके अंदर अटैच करके उसके साथ फिर ही वर्क परमिट को अप्लाई करेंगे, और 24 आवर्स पहले आप अप्लाई करेंगे, सो दैट कि सब लोगों को प्रॉपरली एक प्लान दे दिया जाए ईमेल करके, जो बाकी की कंपनीज हैं जो उससे इफेक्ट होने जा रही हैं। ठीक है। ये रोड क्लोजर परमिट है। दैट्स ऑल फॉर रोड क्लोजर परमिट। आगे देखते हैं, ये एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सैंपल जो हमने लास्ट टाइम मराइन का बोला उसके अंदर भी कुछ मराइन से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट वगैरह और सेफ्टी फैक्टर्स रूल्स वगैरह वो अटैच करने हैं। ऑलमोस्ट सेम होता है परमिट, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि विद परमिट की टाइप के साथ साथ जो है वो कुछ एक सेक्शन इस तरह का आपका डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है। अभी इसके अंदर जो है वो एंट्री के लिए देखें, इंश्योर प्रायर टू एंट्री द इक्विपमेंट, ये आपका एक सेक्शन न्यू है। इक्विपमेंट की एंट्री क्या है, कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर है, इक्विपमेंट की टाइप क्या है, रोड क्यों है, उसका टाइम क्या है, कब से कब वो मूव करेगा। ये एक दो जो चीजें हैं ये चेंज हो गई हैं, बाकी सब देखे सेम ही रहा है।
ओके, सिर्फ जो एक दो सेक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते होते हैं, बाकी तकरीबन सेम रहता है। रोज क्लोजर की जो रीजंस हैं वो भी लिखनी है, ठीक है, टाइम कब से कब तक रहेगा क्लोज, उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर डेट अप्लाइड क्या है, ये सब चीजें रोड क्लोजर वर्क परमिट के सैंपल के अंदर होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर रोड क्लोजर वर्क परमिट। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि जो एडिशनल होते हैं वर्क परमिट्स, उसके लिए हम एक ही वीडियो के अंदर उनको कवर करेंगे। बट बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम मोहम्मद वैस हमीद, ये मेरा गिवन व्हाट्सएप नंबर है, और नीचे ईमेल है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी गाइडेंस इन सऊदी अरेबिया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।